उसी प्रकार से शुरुआत करते थे। इंडी गठबंधन की पहली सभा में सारे नेताओं ने कहा हिंदू शब्द छोड़ दो। उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ दिया, वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति यहाँ तक पहुँच गई कि अब उनकी रैलियों में अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उससे आगे ये लोग बढ़ गए, उनकी रैली में मुंबई बम कांड का आरोपी ये उनका स्टार प्रचारक बनता है। और हद तो वो हो जाती है कि जब उद्धव ठाकरे जी की रैली में पाकिस्तान के झंडे नचाए जाते हैं तो ये तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल चल रही है। और अब जिस वीडियो की आपने बात कही, वोट जिहाद की बात की जा रही है, वोट जिहाद, और बकायदा तंजीम को बुलाकर और उनके सामने कहा जा रहा है जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो। आप उस व्यक्ति की पार्टी मत देखो, वो मुस्लिम नहीं भी हो और सामने मुस्लिम उम्मीदवार हो तब भी उसको वोट दो, क्योंकि मोदी को हराना ये हमारी प्राथमिकता है। मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद की बात चल रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से वोट जिहाद की बात चल रही है तो जो सारे राष्ट्रभक्त नागरिक हैं उनको मेरी अपील है, ये लोकतंत्र का यज्ञ है। लोकतंत्र के यज्ञ में अपना समर्पण दीजिए, अपनी आहुति दीजिए, और लोकतंत्र के यज्ञ में अपने वोट की आहुति देकर देश के कर्मठ और कार्यशील प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप भी ये दिखा दीजिए कि वोट जिहाद नहीं चलेगा, वोट का यज्ञ चलेगा, वोट का समर्पण चलेगा, और वोट के यज्ञ में हमारी संविधा के रूप में अपने वोट का हम समर्पण करेंगे। आज मोदी जी की सभा है मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में, और साथ ही आज इंडिया अलायंस की भी एक सभा बीकेसी में हो रही है, जिसके कुछ पोस्टर्स दिखे हैं जिसपे बाला साहब ठाकरे की फोटो है और नीचे हाथ के पंजे के निशान और अपील है कि कांग्रेस को वोट दें। तो बाला साहब ठाकरे के उस बयान को लोग याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पे, कि अगर कांग्रेस की तरफ मेरा पार्टी जाती है, मेरी पार्टी कांग्रेस की विचार मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उस पोस्टर्स को और आम आदमी हाथ के पंजे को वोट देने की जो अपील है कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी उद्धव ठाकरे की सेना को नकली शिवसेना करे या नकली सेना करे, इसका कारण ही है उद्धव ठाकरे जी बाला साहब के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ऐसा बाला साहब कभी होने नहीं देते। और बाला साहब ठाकरे ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मेरे पास आएगी, मेरे शिवसेना की दुकान मैं बंद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ हाथ तो मिला लिया, पोस्टर पे पंजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे जी बहुत फक्र के साथ कहते कि मातोश्री के इलाके से कांग्रेस की उम्मीदवार खड़ी है, मैं उसके पंजे का बटन दबाने वाला हूँ। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है, ये उनके विचारों को तोड़ने वाले, ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति है। मातोश्री के इलाके से आपके कैंडिडेट उज्ज्वल निकम है, 26/11 के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कन्विक्शन भी दिलाई और एक बहुत बेदाग छवि के वकील माने जाते रहे। लेकिन उन पे जो आरोप लगाए गए कि 26/11 के असली हमलावर जो थे, साजिशकर्ता जो थे, उनके नाम उन्होंने छिपाए। अब प्रत्याशी बनने के बाद उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक परसेप्शन बिल्डिंग में फायदा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, मुंबई में इतनी डेस्परेट कोशिश हो रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ही ऊंची राजनीति है। 2008 की घटना है, जब मुंबई पर कसाब और 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और आज चलकर चुनाव की राजनीति के लिए और वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग उज्ज्वल निकम जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। उज्ज्वल निकम उस व्यक्ति का नाम है जिसने मोदी जी की मदद से अमेरिका में जाकर डेविड हेडली की जो साक्ष्य है उसको रिकॉर्ड करके, उसको ऑनलाइन करके, और उसके माध्यम से पाकिस्तान ने किस प्रकार से ये प्लॉट तैयार किया और कसाब किस प्रकार से दोषी है, ये कैसा षड्यंत्र था, इस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया।
हमारे कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने उसको कायम रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा और कसाब को फांसी मिली। इनको चिंता हमारे शहीदों की नहीं है। जब ये ऐसी बात करते हैं तो जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी, चाहे वो हेमंत करकरे जी हो, चाहे वो हमारे तुकाराम ओंबळे हो, चाहे हमारे कामटे जी हो, चाहे सळसकर जी हो, इन सबकी शहादत पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस कर रही है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अजमल कसाब के साथ और हम लोग उज्जवल निकम के साथ। सर, एक इमोशनल कॉन्सेंट है सारे जो मतदाता हैं उनके मन में, खास करके जो हिंदुत्ववादी राजनीति की बात करने वाले मतदाता थे या जिनको आप लोग प्रभावित करते थे। शिवसेना और बीजेपी कभी उनके लिए दो अलग अलग मुंबई में कम से कम नहीं हुआ करती थी। उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की और आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, तो हिंदू मतदाता जो है, जो अपने आपको हिंदू मतदाता के तौर पर आप भी उनको कहते थे और वो भी मानते थे, उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है इस समय, जो बहुत भावनात्मक रूप से वो अपने आप को गिरा हुआ पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ बात यह है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदू वोट चाहिए ही नहीं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं केवल मुस्लिम मतों के तुष्टीकरण से चुनकर आने वाला हूं। उसी प्रकार की उनकी करतूतें आज हमको दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस से ज़्यादा तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, तो उनको कहाँ चिंता है। और हमारा एक बात हमारी पक्की है, हम ये मानने वाले लोग हैं, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। हमारी जस्टिस में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। पर हम किसी के अपीजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश टूटा, इस देश का बंटवारा केवल अपीजमेंट के कारण हुआ है। हम दूसरा बंटवारा इस देश का नहीं होने देंगे। लेकिन वोटों के लालची फिर एक बार उसी अपीजमेंट के भरोसे इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, हिंदुओं के ध्यान में आ रहा है। सर, देश में राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी कहे जाते हैं। प्रदेश में एक समय था जब शरद पवार को बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता था, जो राजनीति में पासे इधर से उधर किया करते थे। लेकिन अब वो टैग आपके साथ जुड़ता जा रहा है और आप महाराष्ट्र की राजनीति के सारे मोहरों को इधर उधर करते हैं। इस बारे में लोगों के मन में एक हमेशा भावना रहती है कि आप इस समय वो